पीजी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं जो आपके यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ध्यान से रखिएगा, नहीं है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से नहीं है, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। तो हमारा राइट आंसर जो है, मानसिक विकास का संबंध जो है हमारी शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से नहीं है। राइट आंसर हमारा ए आंसर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। मनुष्य के जो है शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम शैशव अवस्था में होती है, या बाल्यावस्था में होती है, या किशोरावस्था में होती है, या प्रौढ़ावस्था में। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम प्रौढ़ अवस्था में जो होती है कम हो जाती है। तो डी आंसर हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था जब होती, क्योंकि किशोरावस्था को तूफानों का काल भी कहा गया है, ठीक है। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या हमारी 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है वजन बढ़ाने की समस्या, दूसरा हमारा ऑप्शन है शिक्षा की समस्या, तीसरा है समायोजन की समस्या, और चौथा अच्छे परीक्षा परिणाम देने की समस्या। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या जो है हमारी क्या है? समायोजन की समस्या, क्योंकि किशोरावस्था में जो है बच्चा जो है समायोजन नहीं कर पाता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये कथन किसने कहा? हमने आपको अभी बताया किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष की अवस्था होती है। तो इस विरोध की अवस्था, ये कथन किसने कहा है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्किनर का है, दूसरा ऑप्शन है स्टेनेले हॉल का है, तीसरा किलपैट्रिक का है, चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक का। तो किशोरावस्था को बड़े संघर्ष और तूफान एवं विरोध की अवस्था किसने कहा? स्टेनले हॉल ने कहा है। स्टेनले हॉल राइट आंसर होगा, बी आंसर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो जीन पियाजे हमारे जो महोदय जी हैं, उन्होंने जो है संज्ञात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 ऑप्शन है। पहले ए ऑप्शन है 4, बी 3, 2 और 5। तो कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे महोदय ने 4 अवस्थाएं संज्ञात्मक विकास की बताई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 18 माह से 3 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष से 6 वर्ष पहल बनाम दोष अवस्था, और तीसरा ऑप्शन है 6 से 12, और चौथा हमारे पास किशोरावस्था है। तो एरिक्सन ने जो है हमारा जो है 3 से 6 वर्ष, बी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष की अवस्था की ओर ले जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। देखो, परिवार और वातावरण जो है हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है परिवार की सामाजिक स्थिति भी जो है हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करती है। और नेक्स्ट है
परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति भी मानसिक विकास कारक पर प्रभाव डालती है। तो जो बात धार्मिक वातावरण जो है हमारा, वो जो है प्रभावित नहीं करता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? नहीं है। तो धार्मिक वातावरण, बी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? नैतिक तर्क अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो क्या कोहलबर्ग हैं, क्या एरिक्सन हैं, क्या फायार्ड हैं, क्या पावलाव हैं? कौन है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो कोहलबर्ग हैं। हमारा ए आंसर हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर अभी तक किसी ने हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो फटाफट राष्ट्र हित में इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें अच्छे वीडियोस पाने के लिए। अच्छे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? क्या कार्ल पियर्सन ने किया? क्या मैकगूगल ने किया? क्या मेंडल ने किया? क्या पावलव ने किया? तो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेंडल ने किया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर भी किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेंडल ने मटर के पौधे पर भी प्रयोग किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं क्वेश्चन जब दिया है तो ध्यान रखिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन। कौन सा ऊर्जावान मित्र बालक का लक्षण नहीं है? तो क्या खुश मिजाज है, क्या सामाजिक है, क्या आसानी से चिढ़ने वाला है, या ऊर्जा का उच्च स्तर वाला है? तो हमारे पास हमारा क्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। कौन सा ऊर्जावान मित्र बालक का लक्षण नहीं है? तो सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आसानी से चिढ़ने वाला बालक या आसानी से चिढ़ने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो किशोरावस्था प्रारंभ होती है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से। तो हमारे जो किशोरावस्था जो है 12 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? यहां पर भी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, कार्ल रोजर्स, फायार्ड, फ्रांसीसी गाल्टन या इवान पावलव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर्स। क्या हो जाएगा? ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्तर के विकास को समझने में सहायता की है? तो यहां पर भी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, पियाजे हैं, फेस्टिंगर हैं, एरिक्सन है और वेलकाग हैं। तो हमारा राइट आंसर ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? क्या परम केंद्रितता की ओर करता है, या केंद्रितता की ओर करता है, सजीव चिंतन की ओर करता है, या वस्तु स्थिर की ओर करता है? तो किस ओर करता है? तो हमारा जो है सजीव चिंतन करता की ओर करता है। तो राइट आंसर हमारा सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो यहां पर भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक तो है B.F. स्किनर, दूसरा हमारा है अल्बर्ट बंडूरा,
तीसरा है नाम चामस्की और चौथा हमारा ईसी टॉलमेन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नाम चामस्की, सी आंसर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो जननांगों की तरफ जाता है, तो हमारा सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जिसने हमारा जो है चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेलेशर बुद्धि मापनी की एक निस्पंदन मापनी है? तो निस्पंदन मापनी है चित्रपूर्ति, डी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था या संज्ञात्मक अवस्था। तो बाल मनोविज्ञान जो सिद्धांत जो है 4 से 5 वर्ष अनुभवों पर आधारित होता है, तो जो है ये क्रांतिक अवस्था दिया है, समूह दिया है, संज्ञात्मक दिया है या मनोविश्लेषणात्मक दिया है या व्यवहारात्मक होगा। तो कौन सा आंसर होगा? तो मनोविश्लेषणात्मक होगा। हमारा राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बायोग्राफिकल स्क्रैच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, प्रियर, शिन, डार्विन, स्टॉर्म। ए बायोग्राफिकल स्क्रैच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, बताया मैंने, प्रियर, शिन, डार्विन और स्टर्न। तो किसने लिखी? डार्विन ने। तो सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डार्विन। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है, मानक भी होता है। तो राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी, डी आंसर राइट आंसर। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? क्या कार्ल सनिक हैं, क्या पियाजे जी हैं, क्या स्किनर जी हैं, क्या हॉरलॉक जी हैं? तो कौन है, फटाफट बताइए। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो स्किनर ने कहा है, सी आंसर हमारा राइट आंसर। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व जो है विकास की कौन सी अवस्था? अधिगम एवं वृद्धि की, व्यक्तिगत अध्ययन की, उपचारात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ए आंसर अधिगम एवं वृद्धि। विकास में बुद्धि से तात्पर्य ज्ञान में बुद्धि, संवेग में बुद्धि, वजन में वृद्धि या डी आंसर आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है ये। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आकार, सोच, समझ एवं कौशलों में वृद्धि। विकास में जो है आकार में भी होता है, सोच में, समझ और कौशल में भी वृद्धि होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तनाव और क्रोध की अवस्था
तनाव क्या शैशवावस्था है, क्या बाल्यावस्था है, या किशोरावस्था है, वृद्धावस्था है? तनाव और क्रोध हमें किस अवस्था में सबसे ज्यादा आता है? तो किशोरावस्था में, क्योंकि तूफानों का काल कहा गया है इसको। किशोरावस्था जो हमारा जो है ए आंसर हमारा राइट आंसर, शैशवावस्था सॉरी, किशोरावस्था सॉरी किशोरावस्था। तो सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था, सी आंसर राइट आंसर, जो तनाव और क्रोध की अवस्था, क्योंकि मैंने तूफानों का काल आपको बता चुका हूं, किशोरावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का है क्या, कि वातावरण का है? वंशानुक्रम या वातावरण की अंतःक्रिया का है, या आर्थिक कारक का है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो सी आंसर हमारा राइट आंसर है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल है क्या, स्नायुमंडल है क्या, स्मृति है क्या, प्रेरणा क्या है, समायोजन है? फटाफट बताइए। स्नायुमंडल, ए आंसर हमारा राइट आंसर, स्नायुमंडल। श्याम पट पर लिखते समय महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना? फटाफट बताइए। श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अच्छी लिखावट, ए आंसर राइट आंसर, सटीक आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक एवं गयात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञात्मक विकास, या नैतिक विकास? शारीरिक एवं गयात्मक विकास, ए आंसर हमारा जो है राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कितनी होती है, कितने वर्ष होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, गलत है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, भी गलत है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत है। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। तो सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। ठीक है, तो ये टॉप 30 क्वेश्चन थे जो सीडीपी के थे, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके जो है आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब कल फिर आपसे नए क्वेश्चनों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।